हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐतिहासिक स्तर की जिसको आज भारत ने छू लिया है, या यूं कहें कि पहुंच गया है काफ़ी सालों बाद। मतलब एक दशक के बाद पहुंचा है उस स्तर पर। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत उस एलीट ग्रुप में दोस्तों शामिल हो गया है जहां उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा आगे आने वाले समय में। और अगर हम बात कहें दोस्तों कि जब उपलब्धि का इतिहास एक तरीके से जब रचा जाए तो सीना गर्व से चौड़ा हो ही जाता है, लेकिन जब उपलब्धि होती है जो वो ज़ीरो से अगर शिखर तक पहुंचने की बात हो तो खुशी के जितने भी पैमाने होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे टूट जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की, जो आरबीआई ने आंकड़ा जारी किया है 5 जून को। उसके अकॉर्डिंग भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है दोस्तों वो 500 अरब डॉलर का क्रॉस कर चुका है, और ये पहली बार है। अगर हम इससे पहले देखें तो जो आंकड़ा था, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार का जो आरबीआई ने आंकड़ा जारी किया था इससे पहले, तब 493 अरब डॉलर के आसपास था। लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें ये 500 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए दोस्तों, अगर हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य मीटर की तरह होता है एक तरीके से। यदि किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है दोस्तों अगर अच्छा है तो उसकी जो वित्तीय छवि जो होती है वो बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ जाती है। वर्ल्ड लेवल पर उसकी जो छवि होती है, इमेज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ने से पहले अतीत के पन्नों को अगर पलटें और देखें तो लगभग 30 साल पहले अगर 1991 की बात करें तो ये वो दौर था दोस्तों जब भारत के पास सिर्फ 1 से 2 हफ्ते तक के आयात की क्षमता बची थी। 1980 के और 90 के दशक में दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो खाली होते होते मतलब खाली होने की स्थिति में पहुंच गया था। 1991 में देश को जो अपना सोने का खजाना है दोस्तों वो गिरवी रखना पड़ गया था। जब देश के हालात ऐसे बन रहे थे तब केंद्र में मतलब जो जिसकी सरकार थी वो उठा पटक का उस समय दौर चल रहा था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर जी थे वहाँ पर प्रधानमंत्री, और जो उनके वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने ही सोने को गिरवी रखने का जो प्रस्ताव है वो उस पर दस्तखत किए थे। समय की अगर दोस्तों हम बात करें तो देश के पास केवल 3 सप्ताह के आयात भर का मुद्रा भंडार था। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भारत को कर्ज देने के लिए तैयार तो हो गए थे, लेकिन बदले में सोना गिरवी रखने की शर्त पर वो देश तैयार हुए थे। और जो पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईवी रेड्डी ने अपने संस्मरण जो है उनका एडवाइस एंड डिसेंट में 1991 की घटना है उसको मतलब उन्होंने बारीकी से उस चीज़ का विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि भुगतान संकट से उभरने के लिए सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास करीब करीब 47 टन सोना गिरवी रखने का फैसला लिया था, और इसके बदले में उन्हें कितना मिला था? 40.5 करोड़ रुपए की जो डॉलर की राशि है ये मिलनी तय हुई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, आपके माइंड में कभी ना कभी एक सवाल आता होगा कि आखिर ये जो विदेश मुद्रा भंडार है ये इतना महत्वपूर्ण एक तरीके से क्यों है दोस्तों। तो अगर हम इसके जवाब की बात करें तो देखिए, हमें कच्चा जो तेल है समेत जो कई वस्तुएं विभिन्न देशों से हम लोग आयात करते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होता है दोस्तों वो उसका जो व्यापार होता है, लेन देन की मुद्रा जो कौन सी है वो अमेरिकी डॉलर है। तो इसलिए अगर डॉलर नहीं हो तो जिस देश से जिस कीमत का सामान खरीद रहे होते हैं हम उसकी कीमत किस मुद्रा में हम लोग चुकाएंगे। और अगर आपके पास कीमत के लिए करेंसी नहीं है तो कोई आपको सामान क्यों देगा, ये भी बात तो है समझने के लिए। तो एक बात तो नॉर्मल सी है कि हमें दूसरे देशों से वस्तुओं के मतलब इंपोर्ट के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए स्पष्ट है कि जितना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतनी ज़्यादा खरीद की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य मीटर की तरीके होता है। फिर दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता होगा माइंड में कि आखिर हमारे पास विदेशी मुद्रा आती कहाँ से। तो इसका जवाब भी है दोस्तों कि हम देखिए बहुत सारी वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। तो जब हम लोग ज़्यादा निर्यात करते हैं दोस्तों, किसी देश को कुछ बेचते हैं तो बदले में हमें भी तो अमेरिकी डॉलर ही मिलता है। जब हम किसी देश को बेचते हैं, सपोज़ हम ईरान को कुछ बेच रहे हैं, चाइना को कुछ बेच रहे हैं, पाकिस्तान से तो होता ही नहीं ट्रेड हमारा, और भी किसी देश को, तो यही वजह है कि हर देश आयात से ज़्यादा निर्यात करना चाहता है ताकि उसके पास खर्च से ज़्यादा डॉलर की आमदनी हो। अब बात करें, देखिए आयात के लिए खर्च और निर्यात से हुई जो डॉलर की आमदनी के अंतर को क्या कहते हैं? चालू खाता, करेंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है दोस्तों। चालू खाते की स्थिति से ही किसी देश की जो आर्थिक ताकत है, जो उसकी पावर है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है अगर चालू खाता दोस्तों, चालू खाते का घाटा जो है बढ़ जाए तो समझिए कि आमदनी के मुकाबले डॉलर का खर्च बढ़ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि विदेशी मुद्रा जो है वो अपने पास बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए जिसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिल सके। तो दोस्तों, अगर हम इस बारी की बात करें तो आरबीआई ने बताया है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 8.22 अरब डॉलर बढ़ गया है और टोटल हो गया है 501.70 अरब डॉलर हो गया है।
अब दोस्तों यहाँ पर कई लोगों का तर्क ये हो सकता है कि तेल के प्राइस मतलब ऑयल प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं यही कोरोना की वजह से। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का निर्यात भारत करता है। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। अभी फार्मा सेक्टर की कई कंपनियां अमेरिका में उनको टेंडर मिल चुका है, तो वहाँ पर वो अपने पैठ जमाने में जुटी हुई हैं, जिससे हम लोगों को फिर विदेशी मुद्रा भंडार में और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे करंट अफेयर्स की अगर कोई भी नई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आती है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।